एक ऐसी जंगल जो वन ऑफ द डेंस, सबसे बड़ी, सबसे लंबी और इवन सबसे खतरनाक जंगल है अमेज़न फॉरेस्ट। अब आप लोगों को शायद इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे भी फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो अनबिलीवेबल फैक्ट्स हैं। तो चलो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। Hey guys, this is Priha and welcome back to my YouTube channel Study Bits with Priha। और मैं आज फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नया टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है अमेज़न फॉरेस्ट। फिर उसके साथ हम थोड़ा बहुत अमेज़न रिवर के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड लर्न अबाउट इट। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हम सांस लेते हैं इसका 20% ऑफ द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम अमेज़न फॉरेस्ट। और इसको इसीलिए नाम दिया गया है द लंग्स ऑफ द होल अर्थ, क्योंकि उसमें अराउंड 40,000 करोड़ ट्रीज़ है, प्लस विथ इंक्लूडिंग 40,000 प्लांट्स, मतलब 40,000 प्लांट्स प्लस 40,000 करोड़ ट्रीज़, मतलब ये बहुत लंबा है। तो ये स्टार्ट होता है यूएस के वेनेजुएला से, कोलंबिया होकर, गायना होकर, पेरू, फिर ब्राज़ील और फिर एंड होता है बोलिविया में। तो ये बहुत बड़ा एरिया, यू कैन सी द होल यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन कवर्ड, मतलब पूरा वो एरिया ही कवर हो चुका है। और ना अमेज़न फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि शायद ही आज तक एक भी साल गुजरा होगा जिसमें एक भी हफ्ते में बारिश नहीं हुई। मतलब इट्स एवरी टाइम रेन आउट देयर। मतलब अभी आप अगर अभी भी चेक करोगे वेदर फोकस्ड ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट, अभी भी आपको रेन फोकस दिखेगा ही दिखेगा। तो इट्स लाइक कि वो रेन होना ही होना है। फिर ना इस पूरे फॉरेस्ट में देयर आर लॉट काइंड ऑफ एनिमल्स, ट्रीज एंड एवरीथिंग, मतलब अराउंड 40,000 प्लांट्स, 3,000 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, 2,200 काइंड्स ऑफ फिशेस, फिर जाके 427 काइंड्स ऑफ मैमल्स और 320 रेप्टाइल्स के टाइप्स इधर पाए जाते हैं। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं और एक चीज़ इंक्लूड करना चाहती हूँ इसमें कि जो पूरे एरिया जो है फॉरेस्ट का, उसमें 25 लाख टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना सारा इंसेक्ट्स उधर पाया जाता है। तो मैं बिफोर गोइंग इनटू द एनिमल्स इन द डिटेल वे, मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, व्हाट इज़ द पेरीमीटर इन द एरिया ऑफ द होल अमेज़न फॉरेस्ट। सो इसका जो एरिया है वो है 6,840 किलोमीटर स्क्वायर। यू कैन थिंक कितना हो सकता है। फिर उसके बाद जो उसका एरिया है, जो बॉर्डर है, उसका है 9,600 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा है। इवन लाइक 25 टाइम्स एक यूके घुस सकता है। मतलब यूके जो हमारा कंट्री है वो 25 टाइम्स उस फॉरेस्ट में घुस सकता है। तो अभी चलते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस होल वीडियो, जो है एनिमल्स। तो इधर के एनिमल्स, पहली बात मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ख़तरनाक है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो आता है वो है ग्रीन एनाकोंडा, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता देना चाहती हूँ। इट इज़ लाइक अ स्नेक दैट इज़ 30 फीट लॉन्ग। मोस्टली वो 30 फीट लॉन्ग होता है और 250 kg तक का वेट होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एंड इट कैन गॉबल एनीथिंग। मतलब आप देखो तो इसका जो शिकार होता है मेनली वो होता है पिग्स, वाइल्ड पिग्स, डियर्स एंड एवरीथिंग। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आज तक इसके कितने सारे ग्रीन एनाकोंडास अमेज़न में पाया जा सकता है, उसके बारे में ना किसी ने निकाला है, ना किसी के पास हिम्मत है उस चीज़ को देखने जाने के लिए। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जो दिन में भी पूरा डार्क रहता है। मतलब आप सोच सकते हो कि इसका सारे पेड़ इतने घने हैं कि इट डजंट अलाउ द सनलाइट टू पास थ्रू। तो ऐसे एक डार्क एरिया में इंटरेस्टिंगली एक चीज़ मिला जाता है जिसमें देखना इज़ लाइक वेरी सिंपल। एक फ्रॉग पाया जाता है जिसका नाम होता है ग्लास फ्रॉग। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, कभी कभी अगर बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट्स एंड एवरीथिंग, वी कट अ फ्रॉग एंड जस्ट टेक आउट टू नो देयर ऑर्गन्स। तो ना जो अमेज़न फॉरेस्ट है उसमें एक फ्रॉग पाया जाता है, जैसे कि मैंने बोला, जिसका नाम है ग्लास फ्रॉग। तो इसका जो बॉडी है, इसका जो पूरा स्किन है, इट इज़ लाइक होल ट्रांसपेरेंट। अंदर का हर एक सिंगल ऑर्गन आपको बाहर से दिख जाएगा।
मतलब एवरीथिंग, एवरी सिंगल डिटेल ऑफ दैट फ्रॉग, मतलब उसका दिल धड़कना भी आपको दिखेगा, फिर यू नो द लंग्स एंड एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। आप इस पिक्चर में देख सकते हो हाउ ब्यूटिफुल दिस फ्रॉग इज। मतलब नॉर्मली हम फ्रॉग को देख के डर जाते हैं, बट यू नो दिस फ्रॉग इज सो ग्रेसफुल, मतलब आप देख के समझ सकते हो। फिर ना इधर एक एंट पाया जाता है। अब घर में तो एंट बहुत सारे रहते हैं, पर इधर का जो एंट है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब इट हैज़ लॉट ऑफ यू नो स्पाइक्स इन हिज बॉडी, और इसका नाम है बुलेट एंट। अब आप सोच रहे हो बुलेट एंट, व्हाट इज़ द यू नो द लॉजिक ऑफ दिस नेम। तो इसका लॉजिक ये है कि ये जो एंट है ना, ये इतना ज़्यादा यू नो पेनफुल है कि अगर ये किसी को भी काट लेता है तो इट पेन्स लाइक यू नो इट इज़ हिट बाय अ बुलेट, मतलब गोली लगने की जितना वो पेन करता है, और इवन इट कैन मेक अ पर्सन डाई। मतलब ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, और इसका जो लेंथ होता है इट्स समथिंग अराउंड 44 सेंटीमीटर। आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसके बारे में बात कर लिया। तो अभी मैं कुछ छोटे मोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अमेज़ॉन रिवर वो बताना चाहती हूँ कि ये भी एक बहुत ज़्यादा यू नो इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस होल वीडियो है, क्योंकि मुझे भी ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था कि जो अमेज़ॉन रिवर है, आप लोगों को शायद पता होगा कि इट्स द सेकेंड मोस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन द होल अर्थ, जिसका जो डिस्टेंस है वो है 6840 किलोमीटर। यू कैन यू नो इमेजिन, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना लंबा है। फिर ना इस पूरे रिवर में दो चीज़ बहुत ज़्यादा अनकॉमन मिलता है, और जो बहुत डेंजरस भी है। मतलब आप लोगों को पता है कि डॉल्फिन्स कैसे होते हैं, डॉल्फिन्स आर वेरी फ्रेंडली विद ह्यूमंस। तो इधर एक जो डॉल्फिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसका जो स्पीशीज़ है इधर नहीं मिलता है। इसको पिंक डॉल्फिन कहते हैं। मतलब इट लुक्स लाइक पिंक, एंड इसका जो यू नो मुंह होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और ये बहुत लेंथ में भी लंबे होते हैं। इवन दे कैन जंप सो हाई। बट इनका क्या है ना कि ये लोग ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली नहीं है, इवन दे कैन अटैक ह्यूमन। और ये सिर्फ अमेज़ॉन रिवर में ही पाया जाता है। मेजरली इट इज़ फाउंड कि ये अमेज़ॉन रिवर में पाया जाता है, और लास्ट यू नो 1.5 लाख सालों में बहुत सारे इंसान मरे हैं इस एनिमल से अटैक होकर। वो लोग बहुत सारे लोग हैज़ बीन डेड। फिर उसके बाद आता है और एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिश, जो अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वाला सेल्फ डिफेंस कर लेता है, बिकॉज यू नो ही कैरीज इलेक्ट्रिसिटी। अब इस फिश का नाम है इलेक्ट्रिक ईल। मतलब ये एक ऐसा फिश है जिसके बॉडी में पूरे करंट होते हैं। मतलब अगर आप छूने जाओ तो वो वोल्ट के हिसाब से वो आपको करंट देता है। मतलब आप कैसे पकड़ रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन इट। और ये बताया गया है कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के हिसाब से जो वोल्ट आता है इस पूरे इलेक्ट्रिक छूने से, इसका वोल्ट होता है 860 वोल्ट्स। मतलब यू नो ये एक ऐसा मछली है जिसको कोई छू भी नहीं सकता। इवन द एनिमल्स इनसाइड द रिवर, ये ऐसा है कि ये एक झटके में किसी को भी मार सकता है। इवन इसके डबल साइज वाले मगर मछलियों को भी मतलब आसानी से वो लोग करंट शॉक देके मार देते हैं। तो या दीज आर थिंग्स दैट आई फाउंड इंटरेस्टिंग एंड आई होप आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो या आज का वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन यू हैव टू डू इट फिजिकली, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट हाउ वाज इट। फिर जाके मेरे दूसरे चैनल को भी एवरीडे एस्केप्स को भी सब्सक्राइब कर दो, मेरे इंस्टाग्राम पेज और फिर फेसबुक अकाउंट में को फॉलो कर दो, क्योंकि कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। एंड या होप सो you like this video. Thank you so much for watching. Love you all. Bye bye guys.